ओम शांति। हम सब प्रभु के अनमोल रतन हैं। ये स्मृति दिलाकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमको डिस्टर्ब न करे, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर किसी की हरकत, अगर कोई परिस्थिति हमको डिस्टर्ब करती है तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर हम अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर रिएक्ट करते हैं। लेकिन बाबा का कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने स्वधर्म में स्थित रहें। हम सिर्फ प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स ही क्रिएट करें। ऐसी ऊंची स्मृति दिलाकर हम आत्माओं को ऊंचा बनाने वाले, हम आत्माओं के मीठे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी शिक्षाओं पर एक्यूरेसी से चलकर मीठा बनने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे, जो व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल निभाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रोल निभाए जाते हैं। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और समझते हुए इसका लाभ जो है वो वर्ल्ड की सभी आत्माओं तक पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं के प्रति भी समर्पित है, फिर जो वार्म मार्ग में चले गए हैं उनके लिए भी समर्पित है, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं उनके लिए भी समर्पित है, जो इस समय तांत्रिक विद्या करके उल्टे काम कर रहे हैं उनके लिए भी समर्पित है, जो अलबेले हो गए हैं, आलस में आ गए हैं, सुस्ती में आ गए हैं, माया के प्रकोप में आ गए हैं या फिर इवल पावर के प्रकोप में हैं, सभी के लिए समर्पित करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो इस समय बीमार हैं, असमर्थ हैं और हॉस्पिटलों में भी एडमिट हैं। सभी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे। सभी तक परमात्मा शक्ति पहुंचे। हर आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद आए, हर आत्मा उन्हें याद करके पावन बने। प्रभु जी की समझ की शक्ति जो है, हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको कहते हैं वो हम जरूर करें, होमवर्क उनका दिया हुआ पूरा कंप्लीट करें और उनके दिल तख्त का हक प्राप्त करें। इन्हीं दुआओं से हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी के ज्ञान के भंडारे से कौन सी ऐसी समझ हमको बाबा दे रहे हैं जिससे हम शक्तिशाली आत्मा बन जाए। शक्तिशाली बनेंगे तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की जो बीमारी है इससे तुमको बचना है। अब उल्टा खाता नहीं बनाना है और एक बाप की याद में ही हमको रहना है। मीठे मीठे बाबा समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की जो बीमारी लग रखी है दुनिया में, उससे हमको बचना है। न तो किसी के नाम के पीछे जाना है, क्योंकि शोहरत मिल जाती है तो लोग फिर उसके दीवाने हो जाते हैं। तो न तो हम किसी के नाम के रूप में जाना है, अब बाबा कहते ना नाम के पीछे जाना है, न किसी के रूप के पीछे जाना है कि सुंदर है चाहे कैसे भी है ना। तो तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी लगी हुई है सबको। आज सारी दुनिया बीमार है इसको लेकर, रूप को लेकर इतनी बीमार है, इतनी असुरक्षित अनुभव करती है कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है और कई तो फिर धोखा भी खा जाते हैं, सुंदर बनते बनते बदसूरत भी बन जाते हैं।
तो प्लास्टिक सर्जरी कराना, क्या क्या करते हैं आजकल लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो ये बाबा कहते हैं बीमारी है ये आत्मा को बीमारी लग गई है। अब आत्मा तो ज्योति बिंदु है, लेकिन उसको ये जो नाम है इसके आकर्षण में आ जाती है। किसी का नाम हो जाता है तो उसके पीछे पड़ जाती है, किसी का रूप सुंदर है तो उसके पीछे पड़ जाती है। ऐसे होता है ना। तो ये वाली बीमारी से अब हमको बचना है, नहीं तो अलौकिक में भी हो जा रहा है। अलौकिक परिवार में भी आकर कोई ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है ना। किसी के नाम रूप के पीछे फंसते हैं, यहाँ पर भी फंसते हैं। तो ये बीमारी है। पापा कहते हैं हमको समझना है कि ये बीमारी लगी हुई है। अब बीमारी में फंसकर उल्टा खाता नहीं बनाना। बाबा कहते हैं उल्टे खाते हमको नहीं बनाने हैं। अब हमको एक शिव पिता परमात्मा की याद भी रहना। अब वो निराकार है ना, हम सोल्स भी निराकार हैं। तो निराकार की खूबसूरती है, उसकी पवित्रता, उसकी शांति, उसका सुख, उसका प्रेम स्वरूप, उसका आनंद स्वरूप, ये खूबसूरती है आत्मा की। यहाँ पर विनाशी रूप नहीं देखते, यहाँ पर विनाशी नाम नहीं देखते। वाकई शिव पिता परमात्मा कर्तव्य करते हैं और उनके अविनाशी यादगार बने हुए हैं। वो जो कर्तव्य करते हैं वो उसका यादगार बने हुए हैं। बाकायदा उन्होंने जबरदस्त कर्तव्य करे हुए हैं। तो अब हमको सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहना है। इनकी याद में रहते हुए ही हम दैहिक नाम रूप की बीमारी से बच जाएंगे। दैहिक नाम रूप की बीमारी बड़ी खतरनाक है। इंसान इसी में फंसता है और फंस जाता है, फिर उसके बाद निकल नहीं पाता है ना। ये एक मृत तृष्णा है जिसके पीछे आत्मा है। अब देखो जैसे कोई हीरो है, ज्यादा वो उसका पॉपुलर है, तो कैसे लोग उनके घरों के बाहर खड़े रहते हैं। अमिताभ बच्चन ले लो, कितनी पब्लिक खड़ी रहती है घर के आगे। वो फिर आता है और वेव करता है सबको, फिर उसी में खुश होते हैं। मना कितना सोल्स जो है मोहताज हो जाती हैं दूसरों की, और दूसरों से प्रभावित इतना हो जाती हैं, और कई तो फिदाई इतना हो जाते हैं, जान भी दे देते हैं। तो ऐसे आजकल जो है ये बाहरी दिखावा, शरीर का नाम, शरीर का रूप, इसके पीछे बहुत पड़ गए हैं। इसी को देखना, इसी को निहारना, इसके लिए खाना, इसके लिए जीना, सब कुछ इसी के लिए करना। इसलिए तो बाबा कहते हैं उस चीज के लिए कर रहे हैं सब कुछ जो एकदम खत्म होने वाली है। और वो जो अंदर बैठी रूह है, जिसको पवित्र बनना है, जिसको निखरना है, उस तरफ ध्यान नहीं है। भाग दौड़ किसके लिए कर रहे हैं? दिखाई देने वाले शरीरों के लिए कर रहे हैं, और शरीर खत्म हो जाएंगे। तो ये बीमारी है, बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी है। दूसरों का देखते हैं, फिर उसी को देख देख कर फिर अपना भी वैसे बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमको रोग लग गया है। अब इस रोग से हमको बचना है, नहीं तो फिर हमारा उल्टा खाता बनना शुरू हो जाएगा। अब तो हमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, उन्हीं की याद में हमको रहना है। प्रश्न है आज का, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? अब भगवान जी के बने, भाग्यवान हो गए। अब बन गए, भाग्यवान का लिस्ट में आ गए। अब भाग्यवान बनने का जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। ये नहीं कि हम भगवान के बन गए और बस हो गया, हम बस अब चले स्वर्ग में, नहीं ना। भाग्यवान, भाग्य बनाने का जो अवसर है वो हमको मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि हम भाग्यवान हैं, भगवान से संबंध जोड़ा ना। अब फिर पुरुषार्थ करना है भाग्यवान बनने का। लिस्ट में तो आ गए हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ तो हमको करना है ना। उत्तर है प्रभु जी का, भाग्यवान बच्चे जो है ना, वो सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा सुख? हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सुख। आत्मा ऐसे तो सुखी होने वाली नहीं है, वो तो हम लोग देख रहे हैं ना, कल्प कल्प हम लोग क्या है, भटकते 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 आज ये हाल हो गया है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते किसी चीज से, कुछ है तो और चाहिए, नहीं अब इससे नहीं, थोड़ी देर का हमको लगता है।
क्योंकि रूह जो ढूंढती है वो रूह स्थूल नहीं ढूंढ रही है एक्चुअली, लेकिन उसको समझ नहीं है इसीलिए स्थूल के पीछे भागती है। हर रूह जो है वो सूक्ष्म सुख ढूंढ रही है, जो उसका अपना स्वधर्म है ना, वो जो सतोगुणी उसका अपना स्वधर्म है, उसका निजी स्वधर्म जो है वो जो मर्ज हो गया ना, उसको ढूंढ रही है। तो भाग्यवान बच्चे क्या होते, कैसे होते? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, सबको प्रभु से जोड़ेंगे, सबको गुणों, सबके साथ गुणों का व्यवहार करेंगे। कोई कुछ कर रहा है लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, सहन कर ले रहे हैं, ये भी तो सुख देना ही है। अब कोई जल रहा है, लाल पीला हो रहा है, अगर हम समझते हैं कि इस समय ये परवश है, जैसे बाबा हमको समझाते हैं, तो फिर हम जब समझते हैं और सहन कर लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको सुख ही तो दे रहे हैं। लेकिन यही है ना कि इसको लोग थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं और सोचते हैं दुनियावी सुख देते हैं। वो दुनियावी सुख तो ले लेकर कभी भी संतुष्ट होती ही नहीं है आत्मा। आत्मा तो संतुष्ट ही तब होती है जब कोई उसके साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करे, उसके साथ सतोगुणी व्यवहार करे, तब जाकर वो सुखी होती है। अदरवाइज तो होती भी नहीं है सुखी। यही तो, नहीं तो क्यों भटक रही है रूहें इतना? रिश्ते जोड़ती हैं तो भी संतुष्ट नहीं है, विस्तार करती हैं परिवार का तो भी संतुष्ट नहीं है, प्रॉपर्टी खरीद लेती हैं तो भी संतुष्ट नहीं है, पैसा इकट्ठा कर लेती है तो भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल को कुछ और चाहिए, परंतु उसको समझ में नहीं आता है। वो देह भान में आ गई है ना, इसलिए देह भान देह अभिमान में ही सारी चीजें ढूंढती रहती है। तो भाग्यवान बच्चे जो होते हैं वो सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। वो मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते। अब मनसा जब हमारी निराकारी हो जाती है तो एक निराकार आत्मा निराकार को देखती है तो समझती है ना हर बात, तो जो मदद करनी होती है 7 गुणों की वो करती है। तो मनसा निराकारी हो गई, वाचा में अहंकार जब हमारे आता है तब हम दूसरों को दुख देते हैं, तो वाचा को निरअहकारी बनाते हैं। और कर्मणा में बाबा कहते हैं गुणों का व्यवहार करो, शक्तियों का व्यवहार करो, उसका सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो, शक्तियों का सहयोग दो, ऐसे बाबा हमको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं भाग्यवान बच्चे जो हैं, जिन्होंने अपना भाग्य वाकई बनाकर भाग्यवान बनना है, वो क्या करते हैं? वो सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कोई को भी वो दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर वो लोग चलते हैं, तो भाग्य फिर उनका बनता जाता है। हम गर्म रहते हैं ना तो फिर हमारा भाग्य खराब हो जाता है, गुस्सा आता है। आज की रिवीजन जो है ना, हाँ, दोपहर की मुरली की, उसमें यही है, क्रोध पर बाबा ने बोला कि ये क्रोध नहीं छूटता बच्चों से। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं शीतल होकर हमको रहना है, तो भाग्य फिर हमारा बनता जाएगा। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अब लेजी थोड़ी बनना है, जागृत होना है। भाई देखो, हमारा जो भी हिसाब किताब है, कुछ भी है, आता है, या फिर हम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जॉब करते हैं तो वो तो मेरा चॉइस हुआ ना। अब उसको बाबा को, हम जब धर्मराज होएगा तो धर्मराज को हम बोलेंगे कि हम तो जॉब कर रहे थे, भाई हम तो घर को पाल रहे थे, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। वो सुनेंगे क्या? वो तो नहीं सुनेंगे। वो तो हमारा चॉइस है, हमने चूज किया, वो विस्तार को हमने चूज किया। उसका तो फिर तुम, बाबा कहेंगे वो तो तुम अपने शरीर के लिए कर रहे हो, बाकी आत्मा के लिए क्या किया है वो देखेंगे ना बाबा। तो बाबा कहते हैं ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है, शुरू से लेकर अंत तक, जब तक हम बॉडी में हैं हम स्टूडेंट हैं। इसलिए कोई किसी को शादी नहीं करनी है, कोई विस्तार परिवार का नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ना है ना, गुटके थोड़ी खाने हैं। गुटके खाते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। गुटके खाते मतलब सोते रहते हैं और उतना एक्टिव नहीं है,
तो बाबा कहते तुम्हें तो अब गुटके नहीं खाने ना, अपार खुशी में रहना है आपको, न मायूस होना है, न हमें दिल शिकस्त होना है, न हमें अप्रसन्न होना है। बाबा कहते आपको तो अपार खुशी में रहना है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहां भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वो कोई साकार नहीं है, वो देवता भी नहीं है और वो ऑर्डिनरी मनुष्य भी नहीं है। तो सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहां भी मुरली जाती है ना सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वो कोई साकार नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो निराकार की महिमा है। निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी का आधार लेकर हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। निराकार साकार के द्वारा अभी सम्मुख हमको मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। हम अनुभव कर सकते ना हमारे परमपिता परमात्मा को। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। अब ब्रह्मा जी में बाबा आधार लेकर बताते तो दिखाई थोड़ी देते हैं, तो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा जो है हम सूक्ष्म हैं, परंतु पूरा जो रहस्य है ना वो बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या, और परमात्मा को याद करते हैं परंतु वो है क्या नहीं जानते। न भगवान को जानते हैं न खुद को अच्छी तरह जानते हैं। ये दुनिया नहीं जानती है बातों को। बाबा कहे तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर या संबंधी भी नहीं है ना। अब हमको ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर भी नहीं, जैसे दुनिया का टीचर होता है ना वैसे भी नहीं है, और ये संबंधी भी नहीं है जैसे दुनिया वाले लौकिक संबंधी होते हैं। हमारे शिव बाबा तो वैसे नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे ये दादा भी था। ब्रह्मा जी जो थे जब दादा लेखराज थे है ना, सृष्टि में जैसे दूसरे मनुष्य थे, दूसरे मनुष्य हैं, वैसे ही दादा लेखराज भी थे। तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है ना, जानते नहीं थे बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम समझते थे कि ऊपर में है। अभी शिव बाबा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे ना, पहले तो लोग डरते भी थे ना कि गलत नहीं हम करें। बाबा कहते हैं अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वो यहाँ इस शरीर में आए हैं, जो निराकार था वो अब साकार में आ गया है, वो बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। हम बॉडी में आकर ही तो समझाएंगे, नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। दुनिया नहीं जानती है कि वो क्या सिखलाते हैं। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं और कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं कृष्ण जी। अच्छा, बाकी फिर बाप क्या करते हैं? शिव बाबा पूछते हैं ठीक है, अगर श्री कृष्ण को आप कहते हो राजयोग सिखलाते हैं तो फिर बाप क्या करते हैं? बल गाते थे
तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये हम कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि भक्ति मार्ग क्या है, अंधों को देखकर अंधे बने रहते हैं, है ना। किसी को समझ नहीं होती है यथार्थ की, तो फिर सारे के सारे भेड़ चाल जो होती है ना, उसी के अनुसार चलते हैं। बल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या मिलता है और कब मिलता है ये कुछ भी नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कि श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वो कब आकर सिखलाएंगे, वो भी तो ध्यान में आता होगा ना। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा ना। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव जो हैं वो पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब पांडव बाबा आकर बताते हैं कि जो इस विनाश काल में जब बाबा आते हैं तो जो तो प्रभु से प्रीत बुद्धि हो जाते हैं, उनका कहना मानते हैं, वो सभी सोल्स जो हैं वो पांडव कहलाती हैं, और जो फिर बाबा का कहना नहीं मानते हैं वो फिर कौरव कहलाते हैं। बाबा कहते हैं और फिर हम ही को देखकर फिर बाकी की दुनिया है। हम जितना बनते हैं, जो बनते हैं, उसी का परिणाम है दुनिया। इसीलिए कौरव यहीं से चुनाव होगा कि यहीं पर कौरव है, यहीं पर कंस है, यहीं पर शकुनी है और यहीं पर पांडव है। अब वो तो दिखा देते हैं कि पांडव जो है ना वो पहाड़ पर चले गए। नहीं, वो पांडव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, इसीलिए ऊंची स्थिति को हासिल करते हैं, देही अभिमानी स्थिति को हासिल करते हैं, देह अहंकार को खत्म कर देते हैं। अब वो ऊंची स्थिति तक पहुंचते हैं और यादगार में दिखा देते कि वो पहाड़ में चले गए और गल गए। गलना मतलब अपने देह अभिमान को उन्होंने खत्म किया। फिर भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तब तक ढूंढते रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है ना, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। गीता का भगवान अगर कहते हैं कि राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि वो नर से नारायण बनाते थे। तुम क्योंकि राजयोगी बनकर नर से नारायण ही बनते हैं। राजयोगी आत्मा राजा बनकर रहती है, अपने पर राज करती है, दूसरों पर नहीं करती है। राजयोगी का मतलब ही है खुद का शरीर रूपी राजधानी का राजा बनना है, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है। और ऐसा करने के लिए भृकुटी पर विराजमान होते हैं अपनी सीट पर, और जो सोल अपने को आत्मा समझती है उसका कनेक्शन फिर परमात्मा के साथ होता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं
अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है ना कि नर से नारायण बनते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर भगवान नर से नारायण हमको बनाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था। अब नारायण बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। नारायण बनने के लिए सतोगुणी भी बनना है, सतयुगी भी बनना है। सारे वे के नाम रूप लेबल्स जो हैं उसको मिटाना है, फरिश्ता भी बनना है। तो बाबा राजयोग सिखाते हैं तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से हमको नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है, तो फिर नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिसे समझते हैं ये हो कर गए। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं। तुमको पक्का मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो फिर पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों के द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण है, कि अब तो शिव को याद करना है ना, तब मुक्ति मिलेगी, तब जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव जो है वो भगवान है और उन्होंने ही गीता सुनाई है। सच्ची गीता हम रोज पढ़ते हैं, ये मुरली ही तो सच्ची गीता है। बाबा कहते हैं अब आपको मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण जी का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी बिल्कुल सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों के द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण है। इस तरीके से सबको समझ देनी है ना। तो सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव है या श्री कृष्ण है, प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिखकर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बाबा कहते लेकिन इससे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है ना। लोग आते हैं फिर आगू में फॉर्म्स पे उनका जो अपना विचार होता है उसको लिखवाते हैं, ओपिनियन। तो बाबा कहते हैं 3 बातों का फैसला है जिस पर बाबा जोर देते हैं। बाबा कह रहे हैं भल ओपिनियन लिखकर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते इससे तो कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है ना। तुम्हारी जीत भी तो इसी में है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान सिर्फ एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की।
तो बाबा कह रहे हैं तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की है। इस सत्य से आत्माओं को परिचित कराना है। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है ना, इसलिए हमको बार बार रिवाइज करना है। हम भगवान के अनमोल रतन हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों पर माया का जो वार है ना, वो होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है, जहां पर हमारा सारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। नया कोई भी हमारा किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बना होगा। वो कर्मातीत अवस्था बाबा कहते कोई ने अभी तक पाई नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। हमको पुरुषार्थ करते जाना है याद का। करते करते अंत में बाबा कहते तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। जैसे अभी मुरझा जाते हैं ना, बाबा कहते फिर मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, इसलिए हम लोग उस टाइप से खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों का पापों का बोझा भी है, प्लस अभी भी एक्यूरेसी से नहीं चलते हैं, तो फिर खुशी नहीं आती है। बाबा कहते हैं अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, ये तो फिर याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां हमको बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं, और नहीं तो कटेंगे नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा, काटने तो पड़ेंगे ही ना। याद से बाबा कहते सहज हो जाएगा। याद नहीं करोगे तो फिर तुमको दिक्कत आएगी। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई है बाप ने। याद से ही पाप कटते हैं। बाबा कहते इतना मैं स्पष्ट बताता हूँ, फिर भी बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। बाबा इतना समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की मैं युक्तियां भी बतलाता हूँ। याद से पाप कटते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर क्या होता है उनको, वो फिर नाम रूप में फंसे रहते हैं। फिर वो हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाएं वो भी मुश्किल है। बाबा कहते हैं हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाएं वो फिर मुश्किल है, क्योंकि नाम रूप में फंसते हैं, बाबा की यादों में नहीं रहते हैं, और फिर पिछला भी कर्मों का बोझ होता है, जिसकी वजह से हर्षित मुख होकर किसको ज्ञान समझाएं वो भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। कुछ हो जाता है जिंदगी में तो फिर नाखुश हो जाते हैं। बाबा के समझाना चाहिए, समझना चाहिए ये माया का वार होता है। जब हमको गुटखा आता है, बाबा कहते
खुशी गायब हो जाती है तो फिर बाबा कहते समझना चाहिए कि ये माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ करके हमको बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना है यहाँ पे। बाबा का बनकर हमको रोना पीटना बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना किसी की एक्ट से, तो फिर बाबा कहते फिर रोते पीटते हैं। बाबा देखते होंगे ना, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती होंगी घरों में, सेंटरों पर भी होती होंगी, तो बाबा कहते कि बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना। अरे मेरी तो बनती नहीं है, और कितना दिन इसके साथ रहेंगे, ऐसे बेहाल भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते जब ऐसा होता है ना, तो फिर समझना चाहिए कि माया जूता मारती है। समझना चाहिए ना, मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना। तो हमको क्या करना है, माया की मार नहीं खानी है, तो फिर हमको पुरुषार्थ अटेंशन भरा करना है और फिर बाबा को याद करना है। बाप की याद से, बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। अगर हम बाबा की यादों में रहेंगे, हम सही सही काम करेंगे सब कुछ, तो नेचुरली हमको खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो फिर जानवर से भी बदतर हुआ ना, कि वो जानवरों वाले काम करता रहेगा। बाबा कहते हैं, पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। बाबा कहते हैं, मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो फिर जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद फिर कैसे करें? अब उसमें भगवान उनको बोल दिया है ना, श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया। अब वो सोल्स फिर भगवान को कैसे याद करें? तो बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य तो एक भी नहीं है जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने, फिर तो बाबा कहते जानवर से भी बदतर है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो बाप को याद कैसे करें? यही तो बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता जो है वही है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद फिर कैसे करें? यही सबसे बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा ही है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। बाकी के धर्म वाले जो हैं, उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर बाबा कहते हैं पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में।
अब मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा है। बाकी जितने धर्म वाले हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठेगा। वो तो हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, और तो बाबा कहते फिर भी पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। सत्य मालूम होगा ना, तब भी धर्म में ही जाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से है ना। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और भगवान लिख दिया, तो बाप को याद कैसे करें। बाबा कहते ये भी बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता वही है। लेकिन और धर्म वालों की बुद्धि में ये बैठता नहीं है। वो तो हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगे, और पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे, लेकिन अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद कर तुम देवता बन जाएंगे। अभी अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हम क्वालिफाई भी कर लेंगे, हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। हम फिर देवताई जो विशेषताएं हैं वो उसको यूज करेंगे, है ना। तो याद करने से बाबा कहते तुम देवता बन जाएंगे, विक्रम भी तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा कहते मैं बोलता रहता हूँ कि याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर भी प्रभु जी को शिकायत है कि उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुमको बाप समझाते हैं कि तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विक्रम आपके विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाबा कहते उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया ना तो फिर हम मुरझा जाते हैं। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे, बाबा कहते। अब बाबा को कहते बाबा आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुरझाइश आ गई है, तो फिर प्रभु जी बोलते आप याद नहीं करोगे तो मुरझाइश तो आएगी, क्योंकि बाहर वायुमंडल में पूरी मुरझाइश है, आत्माएं असंतुष्ट है ना। बाबा कहते ये है ही मुर्दों की दुनिया, इसीलिए सब मुरझाए हुए हैं। अब खुद को नहीं जानते हैं, अपने पिता को नहीं जानते हैं, तो ये क्या है। बाबा कहते ये मुर्दा ही तो है। एक दूसरे को देख रहे, वो उसको मान रहा है, वो उसको मान रहा है, बस भेड़ चाल में लग जाते हैं। गहराई में तो हम नहीं जान पाते ना, ये तो बाबा अभी हमको समझ देते हैं, तब जाकर हमारी बुद्धि में घुसता है, वो भी नंबर बार घुसता है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी तुम मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है कि भाई अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है ना। बाबा कहते हैं ये शरीर तो पुराना भी है और ऊपर से ये तमो प्रधान भी है। पिछाड़ी तक कुछ न कुछ तो होता रहेगा शरीर को ना, सबके शरीरों को कुछ न कुछ तो होता रहेगा। तमो प्रधान जो है, इसी विधि से फिर हिसाब हमारे चुकते होते हैं। बाबा कहेंगे, बाबा कह रहे पिछाड़ी तक तो कुछ न कुछ होता ही रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हमको हिलाती ही रहेगी। कभी कुछ बुद्धि में ले आएगी, कभी कुछ बुद्धि में ले आएगी और फिर उदास करती रहेगी। लेकिन बाबा कहते हमको उदास नहीं होना है, उसका काम है करना, हमारा काम है प्रभु जी की यादों में रहकर
खुश रहना। तो बाबा स्पष्ट कर रहे कि भाई तुम याद नहीं करोगे तो तुम मुरझाओगे ही ना। फिर बताते हैं ये मुर्दों की दुनिया, सब मरे पड़े हैं। जो भगवान को नहीं जानता, जो खुद को नहीं जानता, तो वो मरा हुआ ही तो है। मरे हुओं के पीछे अब आपको नहीं जाना है। बाबा समझते रहना। तुम बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये शरीर ये पुराना है, तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक अंत तक कुछ न कुछ तो होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक तो माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? वो हिलाए लेकिन हम हिले नहीं। वो हमको पक्का ही तो बनाती है एक्चुअली, कि हम पक्के बन जाएं, एक बाबा की याद में रहें और प्रभाव मुक्त रहें। वो यही करने के लिए बार बार पेपर लेती है हमारे। तो फिर बाबा कहते वो तो अंत तक आएगी। तो बाबा कहे कि ये शरीर तो तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक तो बाबा कहते माया हिलाती रहेगी, परंतु हमको हिलना नहीं है, किसको भी छोड़ने वाली नहीं है। वो जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। अब अनुभवी बनते जाना है कि माया ऐसे भी आती है, माया ऐसे भी आती है। वरना जिस चीज में हम कमजोर होंगे ना, वही वाली चीज दूसरे से करवाएगी हमारे सामने। सपोज करो कोई चीज को देखकर हमको पसंद नहीं है, दूसरी आत्मा वो करके दिखाएगी, तो मतलब माया उसके सिर पर बैठ गई, करवाएगी। हम हिल गए तो हम हार गए। तो बाबा कहते हैं कि आपको जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वो बाप ही है। ऐसे बाप को फिर बाबा कहते यूं तो तुम ऐसे बोलते हो कि प्राणों से प्यारा है, फिर बाबा कहते तुम फिर भूलते क्यों हो? बाप हमको धन देते हैं, ज्ञान का धन देते हैं दान करने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ हम अपने लिए रखें। बाप धन देते हैं ताकि हम ये वाला जो ज्ञान धन है बाकी आत्माओं के साथ भी शेयर करें। आप पे ही शौक से हमको भागना चाहिए सेवाओं के लिए, है ना। बाबा कहते हैं बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप पे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है कि सेवाओं में आओ, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। दे अभिमानी का तीर लगेगा ही नहीं। जो अभिमान में, क्योंकि जब बाबा की समझ मिलती है ना, उसका भी अभिमान आ जाता है। होता प्रभु जी का ज्ञान है लेकिन घमंड कर लेते हैं। तो फिर जब दे अभिमान में दूसरी सोच को बताते हैं, फिर तीर नहीं लगता किसी को भी, है ना। तो बाबा कहते हैं दे अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी तो अनेक प्रकार की होती हैं, तुम्हारी भी योग की तलवार बहुत तीखी चाहिए। बाबा की याद में रहना है आपको, है ना। तो बाबा कहते हैं आपकी भी योग की तलवार जो है ना बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उमंग उत्साह चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करें हम। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के हमको कोई और याद ही न पड़े, तभी तुम राजाई मर्तबा पाएंगे। बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई भी हमको याद ना पड़े, तभी तुम राजाई मर्तबा पाएंगे। अंत काल जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप
और नारायण, वर्षा ही याद करना है। हमारे शिव बाबा हमारे सब कुछ, और नारायण जी क्या है? वर्षा है। परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। जो कच्चे हैं ना, जो अच्छे से नहीं समझते, बहुत अच्छे से हमको समझना है ना। अब बाबा के घर में तरह तरह की बातें हो जाती हैं। अगर हम समझे हुए नहीं होंगे तो हम भाग जाएंगे, हाँ, कि ये तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। कोई अपशब्द बोल देगा, कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी, एनीथिंग। अगर हम नहीं समझेंगे कि स्टूडेंट्स हैं, अगर हम नहीं समझेंगे कि राजधानी स्थापन हो रही है, अगर हम नहीं समझेंगे कि यहाँ पर प्रजा भी बन रही है, तो दास दासी भी बन रहे हैं, तो चंडाल भी बन रहे हैं, तो महाराजा महारानी भी बन रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस भी बन रहे हैं, तो वैरायटी होंगे। अब इस बात को बाबा हमको समझाते हैं तो समझ में आता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर तो कच्चे, तो बाबा कहते हैं कि ढेरों पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में हम फंस पड़ते हैं। ये उल्टा खाता है, किसी के भी नाम रूप में फंसना है ना, उससे प्रभावित होना। बाबा कहते हैं कि वो जो नाम रूप में फंसते हैं ना, उनका उल्टा कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं बाबा के बच्चे लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई माया के चक्कर में। फिर बाबा कहते हैं एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो फिर उल्टे कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। देहधारियों से हमको प्रीत नहीं रखनी है ना, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, फिर उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके फिर कहते हैं बाबा हमसे ये उल्टा सुल्टा काम हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, तुमने कर दिया, तुमने बाबा को बता दिया, लेकिन तुम्हारा खाता तो उल्टा हो गया। सजा फिर कौन भुगतेगा? सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। तो फिर बाबा कहते हैं खाता तो आपने उल्टा कर लिया ना, ये शरीर तो पतित है। बाबा कहते हैं उनको तुम याद क्यों करते हो, है ना। जब शरीर पतित है तो बाबा कहते हैं तुम याद क्यों करते हो शरीरों को। चाहे बच्चे का शरीर हो, चाहे बड़े का शरीर हो, सब तो विकार से पैदा हुए, तो सारे शरीर पतित हैं। तो खाता तो उल्टा हो गया ना, ये शरीर तो बाबा कहते हैं पतित है, फिर उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, तो मुझे याद करोगे तो तुम सदा खुश रहोगे, क्योंकि बाबा खुशियों का सागर है। दुनिया तो खुशियों का सागर नहीं है ना, आत्माएं तो पतित है। जो पतित है वो खुश रह ही नहीं सकता, पतित खुश नहीं रह सकता है। बाबा कहते हैं शरीर तो पतित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है बाबा कहते हैं, और कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, कल मुर्दे बन पड़ते, क्योंकि देहधारी को याद करेंगे तो मुर्दे हो जाते हैं। मुर्दे को याद करेंगे तो मुर्दा ही तो हो जाएंगे ना, विस्मृत हो जाएंगे ना हम अपने असलियत से। बाबा कहते भाई मुझे याद करो तो तुम खुश भी रहो। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन जाते। बाबा कहते जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, द्वापर युग से फंसना शुरू होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो सतयुग है, स्वर्ग है, तो फिर ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं है। तो उसके लिए फिर अभी संस्कार बनाते हैं, यहाँ पर नाम रूप में नहीं फंसते हैं, तभी तो वहां जाते हैं। जो नाम रूप में फंसेगा वो थोड़ी राजाई कराने को जाएगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग में ये बीमारी नहीं होती नाम रूप की, सब सुंदर होते, कोई किसी का रूप देखता ही नहीं। देवताओं को यादगार में कैसे दिखाते, सामने देख रहे हैं। मूर्तियां कैसे देखती हैं, सामने देखती हैं।
कभी भी देखा है साइड में? ये तो कृष्ण और राधे का जबरदस्ती गंदा चित्र बना देते हैं। वो तो और भी पवित्र आत्माएं हैं, वो तो वैसे ही नहीं देखती हैं, वो तो अपने अपने राज्य में होती हैं। वो अलग एरिया में होता है, वो अलग एरिया में होती हैं, वो तो मिलते भी नहीं है, फिर भी लोग गलत गलत कहानियां बनाते हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुम नाम रूप में ही फंसते आ रहे हो ना। तो स्वर्ग, अब सबसे पहले द्वापर युग में कैसे फंसे? बस आंखों को ही तो देख कर आकर्षित हुए, उसके बाद तो फंसते ही चले गए। बाबा कहते स्वर्ग में ये नाम रूप की बीमारी नहीं होती है, वहां तो मोह जीत। बाबा कहते हैं वहां स्वर्ग में तो बीमारी नहीं होती नाम रूप की, वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, सब सुंदर हैं। यहाँ तो दूसरों को देखकर हीनता आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं है, वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, जानते हैं कि शरीर नहीं है, वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया। वहां पर सूल्स जो हैं वो अपने आप को आत्मा समझती हैं और अपने स्वधर्म में रहती, शुद्ध अभिमान में रहती हैं कि हम सूल्स हैं। बाबा कहते वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यहाँ तो देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं इस देह अभिमान को अब छोड़ दो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे, बहुत शीतल हो जाएंगे। जब हम आत्म अभिमानी होंगे, आत्मा समझेंगे ना, तब हम जाकर मीठे होंगे, तब जाकर शीतल। देही अभिमानी, जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो हम स्वधर्म में रहते हैं। जब हम स्वधर्म में रहकर व्यवहार करते हैं तो हम मीठे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने वाली जो सोल्स है ना, आत्मा समझकर पाठ बजाने वाली जो सोल्स हैं, वो मीठी शीतल हो जाएंगी। ऐसे बाबा कहते बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। तो फिर आधा कल बाबा कहते वो है आत्म अभिमानी, है ना। दुनिया यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। तो अब बाप कहते हैं इस देह के अभिमान को छोड़ दो और आत्म अभिमानी हो जाओ, तो फिर हम मीठे शीतल हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद मत भूलो। बहुत कम है जो बाबा की यादों में रहते हैं। फिर बाबा पुरुषार्थ कराते रहते कि भाई बाप को मत भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी तो रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना हमको याद करना चाहिए। चाट भी नहीं रखते बाबा कहते, माया रखने नहीं देती चाट। तो ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। ये पतियों का पति है, बापों का बाप है। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमें बाबा को याद करना है और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है कि वो भी मना पुरुषार्थ करे, बाबा के बन जाए। हम याद करें, दूसरों को भी बाबा की याद दिलाएं। इसको बोलते हैं आप समान। बाकी ये नहीं कि हमारे में क्वालिटीज जो हैं वैसा बन जाए, नहीं। हम भी प्रभु को याद करें, दूसरों को भी वैसे ही बनाना कि आप भी प्रभु को याद करो।
भगवान तो कहते हैं कि मुझे याद करो और फिर चाट भी रखो, लेकिन बाबा कहते माया जो है ना चाट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति है, सारे पति उनको याद करते तो पतियों का पति हो गए, सारे बाप उनको याद करते इसलिए वो बापों का बाप है। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी जो है बहुत अच्छी रखनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं, सर्कमस्टेंस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट जो है बाबा कहते हैं कि जो सर्विसेबल होते हैं ना फिर उनको बाबा नौकरी नहीं करने देते, फिर छुड़ा देते हैं। सर्कमस्टेंस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के सर्कमस्टेंस देखकर कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठती है ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना। विचित्र बनना है मतलब आत्मा बनना है, और विचित्र बाप यानी कि निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये मेहनत है, बाबा कहते हैं ये मेहनत है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक, तो ये मेहनत है ना। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है प्रभु जी को हम लोग के साथ। सपूत बच्चों को तो आप पे ही ओना लग जाएगा। जो सपूत होएगा ना वो बाबा को बेफिक्र कर देते हैं, है ना, वरना बाबा को बहुत माथा मारना पड़ता है। लेकिन जो सपूत बच्चे होते हैं वो फिर श्रीमत पर चलने का सबूत तुरंत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप पे ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी वो सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते छुट्टी ले लो और सेवा में लगो, यही तो काम आएगी। बाकी कितना भी हम कर ले वो तो हमारे काम नहीं आएगा। तो छुट्टी लेकर भी बाबा कहते सेवा में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। कईयों को बंधन है, कईयों को अटैचमेंट है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां अभी बाहर निकलेंगी, इसका हमको ध्यान रखना है। अब हम द्वापर युग से हमको बीमारी लगनी शुरू हुई है ना। कौन सी बीमारी आत्मा को लगती है? देह को देखने की बीमारी लगती है। तो बीमारियां जितनी हमारे अंदर हैं, जितना हमने काम क्रोध लोभ अहंकार को यूज किया होगा 63 जन्मों में, तो वो सारा हम सोल्स है ना, तुम्हारे अंदर ही तो रिकॉर्ड हो जाता है। वो मिटता नहीं है, वो खाली मर्ज और रिमर्ज होता है। तो बाबा कह रहे हैं सपूत बच्चों को भी तो आप पे ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, कई बच्चों को मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सारी बीमारियां जितनी भी अंदर हैं सब की सब बाहर निकलेंगी, वरना थॉट्स में आएंगे, उल्टे सुल्टे ख्याल आएंगे। कभी हम कैसा बिहेव करेंगे, कभी हम कैसा बिहेव करेंगे। ये सारी अंदर की बीमारी जो है किचड़ा ना, सारा बाहर निकलेगा। हमारे शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी सारी बीमारियां जो है ना वो बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो बस। माया तुमको हटाने की बहुत कोशिश करती है। याद ही तो मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का हमको समझ मिल गई है। बाकी और क्या चाहिए फिर?
सारे प्रश्न ही प्रभु ने समाप्त करवा दिए। तुम बाप को याद करते रहो, माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही तो मेन है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी बाबा कहते और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। मनसा से निराकारी होकर हम विश्व की सभी आत्माओं के लिए अच्छा सोचते हैं, शुभ शुभ सोचते हैं, तो सेवा कर रहे हैं। मनसा से सुख दे रहे हैं आत्माओं को। वाचा से हम कोई अहंकार नहीं, निमित्त बनकर बाबा की सुनाई हुई बातों से सेवा करते हैं, तो वाचा से और कर्मणा से भी फिर हमारे व्यवहार में विशेषताएं आनी चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा से, निराकारी मनसा से शुभ शुभ संकल्प करते हैं, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि निराकार दृष्टि से देख रहे हैं ना, इसलिए कोई भेदभाव नहीं। वाचा से कोई अहंकार नहीं, कर्मणा में कोई भी विकार नहीं, है ना, तो फिर हम दुख नहीं देते किसी को भी। शीतल होकर चलते हैं, तो फिर भाग्य जो है ना हमारा, ये फिर बनता जाता है। जब हम शीतल होकर चलते हैं तो हमारा भाग्य जो है वो बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं। तो बाबा समझते रहे कि शीतल होकर चलते हैं तो फिर हमारा भाग्य बनता जाता है। माना हम कोई भी विकार नहीं यूज करते, मतलब शीतल है। अगर बाबा कहते कोई नहीं समझते हैं ना, तो फिर समझा जाता है कि इसके भाग्य में ही नहीं है। तो जिनके भाग्य में है ना, वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई है। हम सभी ने द्वापर युग से जो कुछ भी किया उससे हमारी दुर्गति हुई है। अब सदगति को तब पाए ना जब हम शिव पिता परमात्मा को याद करें। बहुत मुश्किल बाबा कहते हैं, बाबा देखते होंगे ना, बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा ही खाते रहते हैं, है ना, वही दुनियावी बातें करते रहते हैं, अज्ञानता में फिर चलते रहते हैं, वही पुराने संस्कारों को यूज करते रहते हैं, फिर मुरझाते रहते हैं, माया के पेपरों में हार खाते रहते हैं, गुटखा ही तो खाते हैं ना। फिर बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गुटखा खाया, अब बाप मिला है, ये स्टूडेंट लाइफ है, तो फिर बाबा कहते हैं आपको खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हाँ, बाबा को शिकायत है मेरे बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, इसे कल बोला था ना कंबाइंड में, कर्म योग से अलग ना हो और योग भी कर्म से अलग ना हो। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है, हम कम सोए वो ज्यादा अच्छा है ना। अब धंधा मैंने चूज किया, अगर मुझे करना है तो धंधा करो बाबा कहते हैं, लेकिन अब देखो जिसको रोजी रोटी चलानी वो तो करेगा, है ना। जिसके पास ज्यादा होता है उसको बाबा मना करते हैं। बाकी बाबा कहते कि नींद फिर कम करो, धंधा कर रहे हो तो क्या, वो तो तुम अपने जिस्म के लिए कर रहे हो और दैहिक संबंधों के लिए कर रहे हो, लेकिन नींद कम करो, फिर पुरुषार्थ तो पूरा करना है ना आत्मा के लिए। तो बाबा कहते नींद करना, कम नींद करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। नींद भी कम करना अच्छा है, याद से आपकी कमाई होगी, फिर आपको खुशी भी रहेगी।
फिर बाबा कहते हैं याद में बैठना बहुत जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से फिर बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो फिर कह सकते हैं कि हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जिसको बंधन है ना, तो वो भी कह सकते हैं कि हमको तो भाई बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई फिर रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं कि अब मुझे याद करो तो आपके विक्रम विनाश हो जाएंगे। गवर्नमेंट को भी जाकर बताना है। और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती होगी वही जाकर कहेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देधारी को याद करते रहो। आबू में जाओ और याद करो देधारी को। बाबा कहते ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ वर्जित है ना, इसीलिए वहाँ तो देह का भान और अभिमान वो लोग नहीं आने देते थे। इसीलिए वहां जाकर फिर घर वालों को याद नहीं करना, देहधारियों को याद नहीं करना। परंतु कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहो। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना, जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं, जो क्रोध करता है उसको बाबा कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से बाबा को प्यार रहता है। ठीक है, बाबा थोड़ा वो करेंगे ना, सख्ती करेंगे तभी तो बच्चे सुनेंगे, क्योंकि बाबा हमको निर्विकारी बना रहे हैं। इसलिए किसी भी तरीके का हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर बाबा कभी कभी इस तरह के सख्त महावाक्य भी यूज करते हैं। प्रभु जी हमको समझते रहे कि सरकार को तो वही लोग जाकर बोल सकते हैं जो ज्ञान की मस्ती में रहते। दादियां बोलती थी, घुस जाती थी वो तो कहीं भी। छोटे होते भी, जहाँ जब नया नया था उतना मना प्रचलित नहीं था ज्ञान, तो तब भी गुलजार दादी तो ऑफिस के अंदर घुस गई थी और जाकर भगवान एकदम स्पष्ट, वो आत्माएं तो स्पष्ट बोलती थी, वो नहीं छिपाते थे कुछ भी, एकदम स्पष्ट। भगवान आए हुए हैं, भगवान ये बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट बोलते थे। मस्ती में होते थे ना। तो प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि कहेंगे ऐसा वही जो ज्ञान की मस्ती में रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में हम जब आते हैं तभी हम लड़ते झगड़ते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है बाबा को। देह अभिमान, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। जब हमारे अंदर देह का अभिमान आता है, बाबा कहते हैं वो दिखाई देता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलकुल तो हम तब बनेंगे ना जब हम शिव पिता परमात्मा जी की यादों में रहेंगे। वो याद से ही हमारे में ताकत आती है विशेषताओं को धारण करने की, विशेषताओं को देखने की। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की चलन तो दिखाई पड़ती है। गुलकुल यानी कि फूल तो तब हम बनेंगे ना जब बाप को याद करेंगे। मूल बात ही याद करने की है। एक तो को देखते बाप को याद करना है ना। हमको उस लेवल तक पहुंचना है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमको ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परमात्मा के बच्चे आत्मा से बात कर रहे हैं। ये वाला थॉट रहना चाहिए किसी के साथ भी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है।
एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए, मतलब दिन रात जैसे बाबा सेवा करते थे ना ब्रह्मा जी, वैसे हमको भी सेवा करनी चाहिए। बाबा कहते सेवा में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए, मिलजुल कर मिठास से जीना है। लून पानी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लून पानी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है। समझ न होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत भी कर लेते हैं। बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या मर्तबा पाएंगे, बाबा कहते हैं। समझ नहीं होती है ना, बाबा कहते हैं, तो फिर एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। अब हमको तो समझ में आ गया है कि हम सब विस्मृत हुए हैं तो दुनिया विस्मृत हुई है। इसलिए जब लोग गंदे काम करते हैं तो हम नफरत नहीं कर सकते उनके साथ, नफरत नहीं कर सकते हम किसी के साथ भी। इसकी मना है बाबा की तरफ से। और पनिशमेंट मिलेगा कि तुम्हारी वजह से वो लोग बने हैं और तुम नफरत कर रहे हो उससे, और मार पड़ेगी। तभी जनक दादी बोलती है ना, ये जो बाबा है ना हमारा, ये कभी रूठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब रूठ जाता है तो 5000 वर्ष तक हमसे बात नहीं करता है। 5000 वर्ष के बाद फिर मुलाकात होगी, सुनेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा रूठ जाता है। फिर तभी तो बचाता भी नहीं है, फिर हमको बचाता नहीं है। फिर हमको दुख तकलीफें होंगी ना जब अभी एंड में, हमको बचाएगा थोड़ी, प्यार ही नहीं करेगा। कह तो रहे हमें देखता भी नहीं, सच में नहीं देखते हैं। इसलिए जनक दादी हमेशा बोलती है कि भाई अपने कान पकड़ो, अपने को मारो, जो मर्जी करो, लेकिन बाबा का कहना मानो। नहीं तो ये ऐसा है, हमारा बाबा रूठ गया तो फिर मानता नहीं है। जितना मर्जी चिल्ला लो, रो लो, खून के आंसू भी तो बहाएंगी आत्माएं, लेकिन प्रभु जी नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं क्या करते हैं, एक दो से नफरत भी करते हैं, फिर बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या मर्तबा पाएंगे। तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, ये तो हमने गफलत की। हमको साक्षात्कार कराएंगे ना बाबा। हमारी फिल्म बन रही है ना, हम क्या क्या करते हैं रोज, कैसे अवज्ञा करते हैं, कैसे भगवान के विरुद्ध जाते हैं, कितना हम भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, कितना दूसरों के नाम रूप में फंसे रहते हैं, कितना हम संबंधियों में फंसे रहते हैं। सारी फिल्म बन रही है, और संबंधियों में फंस कर या किसी के नाम रूप में फंस कर क्या क्या करते हैं। बाबा का कहना है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा तन मन धन सब मेरा हो गया, तब जाकर तुम बचोगे, क्योंकि तब तुम डायरेक्शन पर चलोगे। हम पूरा सौंपे नहीं, हाँ, और फिर बाबा की श्रीमत के खिलाफ जाकर जो देहधारी संबंधी हैं उनका कहना माने, वो हमको कहें ऐसा करो वैसा करो, और हम भगवान को पूछें ही ना, हाँ, उनसे तो धोखा नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे, धोखा खाएंगे। हम जब उनसे संबंध संपर्क में आते हैं, जाना अगर पड़ता है बाई चांस, तो हम भगवान को नेग्लेक्ट थोड़ी करेंगे, उनके डायरेक्शंस पर चलेंगे ना। तो प्रभु जी कह रहे हैं ना, हमारी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम क्या कर रहे हैं भगवान जी का बनकर। तो बाबा कह रहे हैं तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, ये हमने गफलत की है।
क्योंकि हम आकारी शरीर में होंगे, चलो साकारी में भी होंगे, धर्मराजपुरी में पूरा होश में आ जाएंगे हम लोग। हाँ, कि हमने क्या किया है। तो तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की है। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बाबा भी फिर बोलते हैं इसकी तकदीर में ही नहीं है, इसलिए आत्माएं गफलत करती हैं। अच्छा, तो अब साक्षात्कार हमको ऐसा ना हो कि बाबा हमको दिखाए, क्योंकि एक एक चीज, क्योंकि बाबा कहते बच्चे हमको 63 जन्म ना भूलने की आदत पड़ गई है। हम करते हैं और हम भूल जाते हैं। अब जो हम अभी कर रहे हैं, गफलत भी कर रहे हैं, कल को बाबा बोलेंगे ना आपने ऐसा किया ऐसा किया, हम कहेंगे नहीं हमने तो नहीं किया था ऐसे। इसलिए हमारी फिल्म बन रही है। इसलिए प्रभु जी हमको बाकायदा साक्षात, मतलब प्रभु जी तो नहीं, प्रभु जी तो चले जाएंगे, धर्मराज जी हमको हमारी फिल्म दिखाएंगे और फिर हमको प्रकृति, ड्रामा, यमदूत और माया के हवाले कर देंगे। वो फिर हमको पनिश करेंगे। ड्रामा तो बख्शता ही नहीं है। ड्रामा इतना सख्त है कि वो किसी को एक छोटी सी भी गलती हमने की होगी ना, उसको भी नहीं बख्शेगा। बड़ी तो छोड़ दो, छोटी भी नहीं बख्शने वाला है। बाबा इसको सावधान हमको करते रहते हैं कि बच्चे मैं तो तुम्हें फिर भी माफ करता रहता हूँ, ड्रामा तुमको माफ नहीं करेगा। ना ड्रामा माफ करेगा, ना हमको प्रकृति माफ करेगी। ये दोनों तो हमारे अस्त व्यस्त हमारी जिंदगी को करेंगे और एक एक चीज का हिसाब लेंगे। इसलिए हमको अपना सोना भी कम करना है। अब हम बोलेंगे बाबा हम कमाने में रहे, बाबा सारा दिन हम घर का काम करते रहे, अगर हम बोलेंगे तो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन। वो तो नहीं, वो बोलेंगे तुमने विस्तार किया ना, तो तुम काम कर रहे हो, तुम वो जानो। मैं तो आत्मा को पावन बनाने के लिए आया हूं, मैं तो ये देखूंगा कि तुमने आत्मा के लिए क्या किया। हमको दैवी गुण धारण करने हैं, हमको देवताओं की तरह उठना बैठना खाना पीना सब सीखना है। अपनी तकदीर की तस्वीर हम खुद बना रहे हैं। हम अपने पूरे कल्प की जन्मपत्री खुद लिख रहे हैं। कल को फिर हम बोलेंगे अरे मेरी किस्मत ऐसी क्यों, मेरी किस्मत ऐसी क्यों। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, तहे दिल से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और बहुत बहुत दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। अगर हम चाहते हैं ना कि हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, ये ज्ञान बहुत मस्त है। ये ज्ञान अगर नहीं होता ना तो इंसान छोड़ देगा, है ना। ज्ञान में मस्त रहना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की मस्ती हो। दे अभिमान की चलन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। दे अभिमान की चलन है कामनाएं, है ना। चलो काम विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन कामनाएं होती है, ये ऐसे कर ले, वो वैसे कर ले, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कामनाएं हो जाती हैं। फिर क्रोध का बड़ा वाला रूप, मध्य वाला रूप और छोटा वाला रूप और एकदम सूक्ष्म काला रूप, ईर्ष्या द्वेष। इससे भी हमको मुक्त होना है। और लोभ भी नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ये खा ले वो खा ले, है ना। बाबा ने क्या बोला, बिल्कुल साधारण में आ जाओ, है ना। सिंपल फूड खाएंगे,
जितना सिंपल फूड खाएंगे उतना हम योग में रहेंगे। सिंपल नहीं खाएंगे तो फिर वही भारीपन आएगा, भारीपन में फिर हम गड़बड़ियाँ करेंगे और नींद आ जाएगी, है ना। बासी खाना नहीं खाना है, अभी भी समझ लो। बासी खाना मत बनवाओ लड्डू और मत खाओ रोज, और ना खिलाओ बच्चों को, नहीं तो अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। हलचल में आ जाएगी आत्माएं, चंचलता आ जाएगी आत्माओं में। आप आजमा कर देखो। केक बनाओ, कुछ बनाओ, पहले तो खुद बनाओ, बाहर से तो मत लाओ, है ना। कुछ भी उतना ही बनाओ ना, थोड़ा सा ही बनाओ और उसी दिन संपन्न कर दो। डोंट कीप इट फॉर अनदर डे, क्योंकि बाबा जब समझा रहे हैं तो उनकी बातों को सुन लेना चाहिए। रूहें घूम रही हैं चारों तरफ और रात को भ्रमण करती हैं। वो 10 बजे 11 बजे के बाद उनका भ्रमण शुरू हो जाता है। वो आजाद है, वो कहीं से भी गुजरती हैं। जहां जहां फूड बचा होता है वहां वहां वो भासना लेती हैं। वो जूठा हो जाता है। वो बासी क्यों मना कर रहे हैं बाबा? लोग तो बासी खाते हैं, स्पेशली रोटियां रात को बनाते हैं, और रोटियां बनाकर वो फिर सुबह को उसको, मुस्लिम के घर में एक बार गई थी तो वो ऐसे ही करते हैं। उनका परिवार में 6-7 बच्चे थे और उनके घर में हम लोग गए तो रात भर हम लोग रहे थे वहां पर, क्योंकि दूर है ना उनके घर, तो फिर रहना पड़ा था हमको। तो वो सोल क्या करती हैं, ढेर सारी रोटियां रात को बना लेती हैं, सुबह को नमक वाले पानी में उसको डुबोती हैं और फिर उसको तवे पे डालकर घी लगा कर खाती हैं। किसके साथ? चटनी के साथ। और बच्चे ढेर सारे हैं तो क्या करेंगे, तो वो लोग ऐसे खाते हैं। बहुत सारी सोल्स हैं, नॉट ओनली इन मुस्लिम्स, इवन इन हिंदू फैमिलीज मैंने देखा है, स्पेशली रात को बनाते हैं। बासी खाकर फिर देखो घर में कलह कलेश हो रहे होते हैं। बाबा का कहना मान लेना चाहिए। तो दे अभिमान की कोई चलन नहीं होनी चाहिए। खाना पीना, लालच करना, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, दे अभिमान, देह के लिए खा रहे हैं ना। जैसे गुलजार दादी तो हमेशा बोलती है, देह को पेट्रोल देना है बस, और वो भी रिफाइंड पेट्रोल, यानी कि बहुत कम। बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए। बाबा बोलते हैं ना, बॉडी को 2 रोटी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये 4-5 तो हम लोगों ने बना रखा है, और वो रोटी भी पतली चाहिए, वो तभी तो चबाकर अच्छे से खाएंगे। तो लोग तो परोठे बनाते हैं मोटे मोटे, ये असुर बनाता है हम फिर असुर बनते हैं फिर हम लड़ाई झगड़ा और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो देह अभिमान की चलन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए ना। तो लोभ भी हो गया, मोह आया है, वो तो बाबा बोलते बंदरी बन जाते हैं लोग जब मोह करते हैं। तो फिर अहंकार, फिर ईर्ष्या, फिर द्वेष, फिर आलस्य, फिर सुस्ती, फिर अलबेला, ये सारी देह अभिमान की चलन है। मुझे आराम करना है, हम थक जाते हैं, हमको सारा दिन काम करना पड़ता है, ये वो एंड ऑल दैट एक्सक्यूजेस। उसके लिए फिर 2 बजे हम नहीं उठ सकते हैं, हम 3 बजे तो नहीं उठ सकते भाई, ऐसे से बोलते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज दे अभिमान। जो आत्मा समझता है अपने आप को, जो जानता है कि भैया मैं सजाओं का पात्र हूँ, उसकी तो नींद उड़ जाएगी। जो ये जानता है कि मेरी वजह से आधा द्वापर युग कलयुग मेरी वजह से बना हुआ, उसको तो फिक्र पड़ जाएगी कि अगर हमने ये होमवर्क पूरा नहीं किया, वो जो कौम है जो मेरी वजह से गड़बड़ है, उस सारे के साथ मेरा मुलाकात होने वाली है। इतना नेगेटिव वाइब्स वो लोग देंगे, इतना बद्दुआएं देंगे, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे हमको, हम शरीर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सृष्टि का सीन ऐसा होगा कि मुक्त होना है, और हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आपस में लून पानी होने के संस्कार नहीं होने चाहिए भाई। तू मैं देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त तो हो ही नहीं सकते, और देहधारी से कोई प्यार नहीं करना हमें। इवन बच्चे, है ना,
सोल समझकर उनके साथ व्यवहार करना है, तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। जो सोल को चाहिए ना, हम दे पाएंगे। जहां हम उसको अपना बच्चा समझेंगे ना, हम वो चीज उसको दे ही नहीं पाएंगे जो उसको चाहिए। वो हम समझते हैं कि हम प्यार करते हैं। अब कुछ पेरेंट्स प्यार करते हैं, आज के पेरेंट्स जो हैं क्या प्यार करते हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं स्कूल के लिए, पैकेटों की चीजें खरीद रहे हैं, कैंटीन के लिए पैसा दे रहे हैं, जहां तहां घुमाते हैं और फिर ये खिला वो खिला वो खिला वो खिला, और सोचते हैं हम प्यार कर रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन है वो माँ बाप, सबसे बड़े दुश्मन है। बाहर के पैकेटों की चीजें खिलाते, पैकेट में क्या भरा हुआ है आपको पता है? एक तो वो बासी चीज है, न जाने कब की बनी हुई है, उसके ऊपर केमिकल्स डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। वो तो वैसे ही बच्चों को खिलाते ना, उनकी इंद्रियां वैसे ही कमजोर हो जाती हैं, ऑर्गन्स ही कमजोर हो जाते हैं। देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, एक हाथ में उसने चिप्स पकड़ा होता है, गोदी में होता है वो बच्चा, एक हाथ में चिप्स पकड़ा होता है, चिप्स खा रहे हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पूरा जहर देते हैं, और खा के बच्चा ऐसे ऐसे गिर जाता है, मना ऐसे खत्म, मना ढीला डाला, नींद आ गई। पहले रेसिंग करते थे बच्चे, कितने ताकतवर होते थे, अब रेस करते हुए देखो थके हुए लगते हैं। एक स्पोर्ट्स टीचर के साथ मैं फेथ एकेडमी स्कूल में गई थी, पेरेंट्स टीचर मीट में, वो मेरे को यही बोल रही थी, लुक एट द चिल्ड्रन हाउ दे आर रनिंग। वो कह रही है ये देखो ताकत नहीं है इनमें, कर रहे हैं रेस, कहती दौड़ने की ताकत नहीं बच्चों में। क्यों? शी टोल्ड मी इट्स जस्ट बिकॉज दे आर ईटिंग फास्ट फूड। सारा वो चिप्स विप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, और माँ बाप ना शॉर्टकट मारते हैं आजकल। हाँ बच्चे को ले दो, बच्चे को ले दो, और पैकेट कैसे टंगे होते हैं दुकानों में, जहर बिक रहा है, जहर, पिक का तेल यूज करते हैं उसमें। कोई तो स्टडी तो करता ही नहीं कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं। स्टडी करो ना, पैकेट में नंबर लिखे होते हैं नीचे, कभी खोल कर देखना, नंबर देखोगे, कभी जिंदगी में बच्चों को नहीं दोगे क्या क्या उसमें मिलाया होता है। तो देहधारियों से प्यार, ये देहधारियों वाला प्यार है। कुछ भी खिला दिया, कुछ भी घुमा दिया, यहाँ ले गए वहां ले गए। क्या सिखाते हैं हम उसको ले जाकर, या खिलाकर हम क्या सिखाते हैं उसको? उल्टा बेचारा भिखारियों के हाथों का खाकर आता है होटलों में, और उसके अंदर में वो बीज पड़ जाता है विकार का। चंचलता आती है बच्चों में, कैसे बनाते हैं, अंदर साफ भी नहीं होते वो बंदे। बड़े बड़े आप उसमें जाओ, हल्दीराम में जाओ, कहीं भी जाओ, एवरीवेयर देयर इज कंटामिनेशन। किस वृत्ति से इंसान बना रहा है आपको क्या पता है? आजकल तो सबकी वृत्तियां गंदी हो गई। ये तो प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा तो खर्चा ही नहीं करवाते, कितनी सारी बातों से हमको बचाते हैं। बाहर के हादसों से बचाते हैं कि घूमने मत जाओ, फिर बाहर के खान पान से बचाते हैं, फिर हमको कहते हैं सादगी में रहो। पूरा पैसा पैसा कितना सारा बच जाता है, पैसे के पीछे इंसान भाग रहा है ना, और चाहिए और चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतों को बढ़ाता है, और वो जरूरतों को बढ़ाकर अपने लिए बीमारियां खरीदता है, वरना तो उनको जरूरत नहीं है इतनी भाग दौड़ करने की। सिंपल स्कूल में भी पढ़ा सकते, नहीं हमको तो बड़े में पढ़ाना, तो पढ़ाओ, गंदी बातें ही सीख कर बच्चे आएंगे घर। देहधारियों से प्यार, लोगों को दिखाना है कि बच्चा मेरा इस स्कूल में पढ़ता है। दैट इज नॉट लव। उसका कॉन्सिक्वेंस अभी आप आगे चलकर देखेंगे। बच्चे जो सीख कर आएंगे ना, तब पता चलेगा, जब वो थोड़े से बड़े होंगे ना, फिर देखेंगे कि क्या सीख कर आए। तो जब तक ऐसा वाला प्यार है, ना हम खुद बंधन मुक्त रह सकते हैं, ना हम दूसरे बच्चे को बंधन मुक्त बना सकते। हमें तो बच्चे को भी बंधन मुक्त बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, एक तो विकार से पैदा किया है, अब समझ आ गया, हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसको बंधनों से मुक्त करने की, और उसको प्रभु के साथ जोड़ने की। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कर दिया तो एटलीस्ट जो विकार में गए हैं ना, वो
उसकी सजाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि महावाक्य पहुंचते हुए भी आत्माओं ने विकारी वृद्धि की है। आई रिमेम्बर इस ग्रुप में भी है उनका बेबी नहीं था और उनके पास महावाक्य जा रहे थे। जो फीमेल बॉडी में है उसके पास महावाक्य जा रहे थे, मेल बॉडी वाले के पास तो नहीं, मतलब वो नहीं थे शायद ज्ञान में। फीमेल बॉडी के पास एकदम बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य जा रहे थे, फिर भी उसके बाद वृद्धि की है बच्चे करके। अब तो हमारा फर्ज बनता है उस बच्चे को प्रभु का बना दे। नहीं मालूम है वृद्धि की, वो अलग बात है, जान कर फिर वृद्धि करना, ये तो फिर हमको हिसाब किताब देना चाहिए, उस आत्मा को प्रभु से जोड़ देना चाहिए, तब जाकर बंधन मुक्त होंगे, नहीं तो बहुत बुरा फंसेंगे। कर्म योगी बनकर हमको रहना है, हर कर्म करते हुए प्रभु जी की यादों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाहे ऑलवेज बाबा की रिमेम्बरेंस में। दे अभिमान ऑफिस में ना जाए, तो दे अभिमान जाता, हम कमाते हैं, हम जाते हैं ना, ये ना जाए। एक सोल जा रही है, सेवा के लिए जा रही है, ये सोच कर जाओ। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे। हमको कर्म योगी बनकर रहना, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। हमको क्या करना है? आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा, बहुत शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हमको हड्डियां देनी है। क्योंकि आत्म अभिमानी बनेंगे तो 7 गुणों को यूज करेंगे। जब हम 7 गुणों को यूज करेंगे तो हम मीठे बन जाएंगे, शीतल बन जाएंगे, चंचलता सारी खत्म हो जाएगी। सेवा में हमको हड्डियां देनी है, मतलब खूब सेवा करो, तन को यूटिलाइज करो। वरदान है सदगुरु जी का, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भव। जब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं ना, तो भाई भगवान जी कहते हैं श्रीमत पर चलो, ना अपनी मत पर चलो तो ना दूसरों की मत पर चलो। दूसरे तो बहुत कुछ कहेंगे, तो हम थोड़ी उनका कहना मानते चले। और ये जो मन है ना अपना चंचल मन, ये भी बड़ा खुराफाती है, ये भी प्रभु के खिलाफ लेकर जाता है, तरह तरह की जस्टिफिकेशन अपने अंदर देगा और करवा देगा हमसे उल्टे काम। तो श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। बाबा हमको हर बात की समझ देते हैं। अब सिर्फ श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है? देश सहित देह के सभी संबंधों को भूल, अब माँ में कम याद करो, इसी में कल्याण है। और इसको छोड़कर जब हम देहदारियों के पीछे जाते हैं तो भाई अकल्याण हम लेकर आ रहे हैं, हम अपने घर को खुद ही खराब कर लेते हैं। फिर इस समय गंदी दृष्टि वृत्ति वाले लोग हैं, इस समय मायावी हैं, इस समय ब्लैक मैजिक करते हैं, इस समय बहुत उल्टे उल्टे काम करते हैं, फंस जाएंगे। बहुत ऐवी नहीं, बाबा मना करते हैं। ये देह भी हमको फंसाती है, इस देह के चक्कर में पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देह को ही देखते रहेंगे, देह को ही सोचते रहेंगे, उसमें पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देह को देखकर फिर खाते पीते रहेंगे, देह के उसमें दोस्तियां करेंगे, सारा गड़बड़ ही गड़बड़ है। इसीलिए एक शिव बाबा को याद करना है, उन्हीं की श्रीमत पर हमको चलना है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप ने बच्चों को सभी खजाने अपने कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए दिए हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, संतुष्टता, तन, मन, धन, है ना, संकल्प, बोल, कर्म, सब कुछ बाबा की मुरली, बाबा सब अपने कल्याण के लिए और
विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए, एक दो के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड की सोच के लिए। लेकिन अगर हम बाबा के कहना नहीं मानते हैं और खजानों को वेस्ट करते हैं, हाँ, और वेस्ट तरफ किसी खास संबंधी के लिए ही यूज करना, ये तो बहुत मार खाएंगे, उससे धोखा ही मिलेगा। नहीं तो खास घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये तो व्यर्थ लगा है। विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जन्नत की मिलावट करना, ये अमानत में क्या हो जाता है? खयानत हो जाती है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। ये जो खयानत, अब इस खयानत जो करते हैं ना, भगवान की अमानत में खयानत जो कर देते हैं, मिलावट जो कर देते हैं, बाबा कहते हैं इसको समाप्त कर दो और अब रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने पर भी रहम करो तो दूसरे पर भी रहम करो। रूहानियत में रहना मतलब अपने पर भी रहम करना और दूसरी रूहों पर भी रहम करना, और अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। अब अपने ऊपर कल्याण करो, स्व को देखो, बाबा को देखो, औरों को मत देखो। अपने को देखो, शिव बाबा को देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमको नहीं देखना। ऐसे तो बाबा के बच्चे के घर में, बाबा के घर में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो मनमत चला रहे हैं, जो परमत पर चल रहे हैं, जनमत पर चल रहे हैं। हमको तो नहीं देखना, हमको तो ब्रह्मा जी को देखना है। ब्रह्मा जी है ना हमारे सामने, इतने अच्छे एग्जाम्पल। मातेश्वरी को देखो, इधर उधर हमको देखना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। वो तो वैरायटी सोल्स हैं, अब तो पता चल गया ना, हर आत्मा अपना मर्तबा खुद तय कर रही है। इसीलिए कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, हमको नहीं देखना है। अपने को देखना है, अपने शिव बाबा को देखना है, औरों को हमको नहीं देखना है। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। कहीं भी आकर्षित हुए तो लगेगा वैसा हमारे पास भी होना चाहिए था, ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, ये तो हम दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए अगर हमको सदा हर्षित रहना है ना, हमको कहीं भी अट्रैक्ट होना ही नहीं है, देखना ही नहीं है किसी की तरफ, कहीं भी आकर्षित नहीं होना। आकर्षित होना मतलब प्रभाव में आ जाना, या तो आकर्षण या विकर्षण, दोनों में हम प्रभाव में आते हैं और दोनों में हमारी दुर्गति हो जाती है। अगर हम किसी को हेट करते हैं तब भी हमारी दुर्गति हो जाती है, अगर हम किसी को लाइक करते हैं तब भी हमारी दुर्गति हो जाती है। अब सिर्फ प्रभु जी को लाइक करना है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। प्रभु जी के साथ कंबाइंड रूप में रहना है और इस स्मृति से हम सदा विजयी बन सकते हैं। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार हमारे शिव बाबा है, करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रभु जी करा रहे हैं, जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ तो असोच हो जाएंगे और हम एक की याद में रहेंगे। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा अच्छा अच्छा सोच रहा है ना। अच्छा अच्छा सोचने वाले का चिंता सब खत्म, क्योंकि वो वायुमंडल में क्या दे रहा है? शुभ चिंतन। उसके पास लौट के क्या आएगा? शुभ चिंतन। तो प्रभु जी कह रहे हैं, शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी भी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, लक्ष्मी नारायण। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। अपनी भी सेवा करते जाना है, सभी की सेवा करते जाना है। जब हम सभी की सेवा करते हैं तो अपनी सेवा तो स्वतः ही हो जाती है ना। नेग्लेक्ट नहीं करना, नहीं तो क्या होता है ना, इधर उधर की भाग दौड़ वाली सेवा करते रहते, वहां प्रदर्शनी कर दी, वहां प्रदर्शनी, अपनी अवस्था को नहीं देखा, तो फिर तो हमारा उतना मतलब सफलता भी नहीं मिलती है। तो जनक दादी की तरह हम उनसे लेसन सीखेंगे कि 100% अपने ऊपर अटेंशन देना मतलब हम सेवा कर रहे हैं। स्व सेवा और सभी की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा। हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी और सफलता ज्यादा होगी। अपना भी भला सोचना है, दूसरों का भला भी सोचना है। कंबाइंड रूप में रहना है। बाप और हम कंबाइंड हैं। करावनहार शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, तभी चलता है, नहीं तो चलता नहीं है। और फिर भविष्य विष्णु स्वरूप जो है वो भी लक्ष्मी नारायण जी का है, वो भी कंबाइंड है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपनी सेवा और विश्व की सेवा साथ साथ चलती रहे। अपनी भी करनी है और विश्व की भी करनी है।
तब बाबा कहते हैं मेहनत आप कम करोगे और सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद और अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स है सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद और ड्रामा प्रकृति माया यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी हमारी जिंदगी में आए हैं, हम आत्मा को बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ओम शांति।